मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 23 मार्च 2022 को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली थी, आज 4 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। और इन 4 वर्षों में जिस तरीके से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में बना है, साथ ही साथ इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से जो कहा था कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास में, देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखने में हर आयाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की उपलब्धियां दी हैं जो अपने आप में अविस्मरणीय है। चाहे समान नागरिक संहिता हो, कठोरतम धर्मांतरण विरोधी अधिनियम हो या मदरसा बोर्ड को भंग करना हो, साथ ही साथ लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जो प्रस्ताव है, जिसमें से 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो जाना, ये बता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। आज हर्ष का दिवस है। मैं सभी प्रदेशवासियों को इस माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने की बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। इस विकल्प रहित संकल्प के साथ हमारी सरकार बढ़ रही है। ये 4 साल अगर बेमिसाल नहीं होते तो ये मेडिकल कॉलेज जो 20 साल से नहीं बन रहा था, कैसे बना? यहाँ बगल में एम्स कैसे आया? यहाँ ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आया कैसे आया? ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल आया है यहाँ हमारे उधम सिंह नगर में, पंतनगर में कैसे आया? ये सब ये 4 साल बेमिसाल का ही कमाल है। धरातल से लेकर के और बड़े काम, चाहे छोटे काम हो गली मोहल्ले के या प्रदेश और देश के लेवल के काम हो, ये सारे बड़े काम इस सरकार में संभव हो रहे हैं। रात दिन हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आज विपक्ष के लोग भी भले आलोचना करते हों, लेकिन कहते हैं जब उनके क्षेत्र में काम होता है तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस प्रदेश का जो चहुमुखी विकास कर रही है धामी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 4 साल रात दिन मेहनत करके जिस तरह से काम किया है, वो वास्तव में पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन गया है, बेमिसाल हो गया है। जब वो यूसीसी लागू करते हैं, पूरा देश उसकी ड्राफ्टिंग मंगाता है, कैसे बनी है यूसीसी। वो जितने बड़े काम यहाँ कर रहे हैं वो सब नज़ीर बन रहे हैं पूरे देश के अन्य सरकारों के लिए। यही बेमिसाल का पैमाना है। बेमिसाल मतलब जिसकी मिसाल कहीं और ना हो। आज हम मिसाल बन रहे हैं दूसरों के लिए। आज पूरे देश की सरकारें उत्तराखंड के सरकार के चीफ सेक्रेटरी से ड्राफ्ट मंगाती हैं कि यार तुमने ये वाला कानून पास किया नकल वाला, जरा हमें बताओ यार कैसे किया, हम भी अपने प्रदेश में करना चाहते हैं। तुमने यूसीसी कर दिया, हमें बताओ हम करना चाहते हैं। इस छोटे से राज्य में 2 एम्स बन गए, कैसे बन गए? ये है हमारे मुख्यमंत्री का कमाल, ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश और यही है 4 साल बेमिसाल। आज ये जो हमारा 4 साल का कार्यक्रम है, आज सरकारी कार्यक्रम के रूप में पूरे देश में मन रहा प्रदेश में, और उसी क्रम में आज रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज जो पंडित राम स्मृत शुक्ल जी के नाम से है, उसके प्रांगण में आज सरकारी कार्यक्रम है। इसमें चाहे हमारे दिव्यांगजन हों, चाहे हमारी खेल की प्रतिभाएं हों, चाहे समाज कल्याण जुड़े हुए अन्य लोग हों, चाहे हमारे कृषक लोग हों, उन सबको जो सुविधाएं सरकार की ओर से आई हैं, समूह की हमारी बहनें हैं, उन सबको अभी आपने देखा कि मंच पर हम सब लोगों ने उनको लाभार्थी के रूप में उनका सम्मान भी किया और वो अनुमन्य जो सहायताएँ अनुदान उनको दी गई हैं। तो सरकार हर दिशा में काम कर रही है, चाहे हमारी महिलाओं का क्षेत्र हो, चाहे हमारे अनुसूचित समाज के हमारे भाई बहन हों, चाहे पिछड़े हमारे समाज के लोग हों, चाहे हमारे किसान बंधु हों, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, चाहे हमारे छात्र हों, युवा हों या हमारे बुजुर्ग हों, दिव्यांगजन हों, उन सब के लिए एक समेकित विकास के रूप में काम कर रही है। चारों ओर जैसे सूरज की किरणें फैलती हैं, उजाला फैलता है, ऐसे ही पुष्कर धामी की सरकार का उजाला चारों तरफ फैल रहा है। कम्युनिटी हॉल देंगे। ज़मीन की दिक्कत थी क्योंकि पहले जो ज़मीन तय की गई थी वो चली गई थी एम्स में, तो अभी हमारे सौरभ बहुगुणा जी जो गन्ना मंत्री हैं, उन्होंने अपने चीनी मिल के प्रांगण में से कुछ जगह हमें दी है और सरकार ने उसमें 4 करोड़ 99 लाख 74 हज़ार रुपये दिए हैं। ये मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सब लोग, क्षेत्र की जनता जो अपेक्षाएं उनसे करती है उसे वो पूरा करते हैं। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की सनातन को एक अलग पहचान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने काम किया है। आज चाहे हमारा केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हमारे चारों धाम हो, सबसे लेकर सब जगह पर यात्राओं को सुगम करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उत्तराखंड को चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, इससे भी आज़ादी दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया, जिससे कम से कम 30,000 लोगों को रोजगार मिला है। आज
हमारा बजट भी 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। निरंतर उत्तराखंड योजनाओं में केंद्र सरकार के इंडेक्स में भी चाहे आगे बढ़ रहा है, और हमें खनन के अंदर भी जहाँ 1500 करोड़ का हमने राजस्व प्राप्त किया, खनन के अंदर भी हमने 200 करोड़ का लाभ हमें केंद्र सरकार ने अतिरिक्त से दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ इन्वेस्ट समिट के माध्यम से यहाँ तमाम उद्योगों ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया, हमने उसकी सेरेमनियाँ मनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड निरंतर प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे हमारा हवाई मार्ग हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, उन सब के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। आज 2 एम्स हमारे यहाँ खुलने जा रहे हैं, कलकत्ता कॉरिडोर के अंदर नए उद्योग लगने जा रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, बेरोजगार नौजवानों के कल्याण के लिए होम स्टे जैसी योजनाएं देकर इस उत्तराखंड को नई पहचान दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हमारे जो महिला समूह हैं, 1,26,000 से ज़्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए समूह के प्रोडक्ट्स को हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ ये 4 साल ये खाली योजनाएं नहीं थी, ये उत्तराखंड को एक नई पहचान, नई दिशा देने का काम और एक जो नींव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है। आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, जनता ने अपना वोट देकर इन सारी योजनाओं पर मोहर लगाने का भी काम किया है। और हमारे देश के बड़े बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे अमित शाह जी हों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी धुरंधर धामी की उन्हें उपाधि दी है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता भी उनके लिए तारीफ़ कर रहे हैं। और जो आज उत्तराखंड एक अलग राज्य बन के छोटे राज्यों में उभर के आया है, ये 4 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में ये उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मैं 4 साल पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।